26 दिसंबर 2024 एक ऐसा दिन जब देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो शायद अब मिल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। देर शाम एक दुखद खबर सभी को मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। 2 बार प्रधानमंत्री रहे और 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गंभीर हालत थी, दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया और कुछ ही देर बाद अस्पताल ने उनके निधन की दुखद खबर दी। अगले दिन यानी कि शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे।
अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। के लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। राजनीतिक जगत के तमाम बड़े दिग्गज इस दौरान उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवार के प्रति इस शोकाकुल में ढांढस बंधाने की कोशिश भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा देश के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिख रही हैं, वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से हैं। आर्थिक नीतियों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही आज हम दुनिया में बराबरी पर हैं। वह कम बोलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो निर्णय लिए वे आज हमें दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी सावधानी से निर्णय लिए थे। सभी को इंतजार है कि मनमोहन सिंह की जो अंतिम विदाई का दौर इस वक्त चल रहा है और कब उन्हें अंतिम संस्कार उनका होगा, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की बेटी जो कि अमेरिका में रहती हैं, वो कल सुबह तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच में पहुंचेंगी और एआईसीसी में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अब देखिए कि उनकी बेटी जब पहुंचेंगी भारत देश, उसके बाद ही अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का हो पाएगा। बेटी का इंतजार पूरा परिवार कर रहा है कि बेटी आ जाए, अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कह दे। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है।
उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा वैसी नेता का, वैसे लोग जो वित्त विभाग पर एक बड़ी पकड़, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार, लगता है कि वो एक अनुभव जो था उनके पास उसमें बड़ी कमी आएगी, बहुत गिरावट आएगी। बहुत बड़ी कमी आएगी। उनको इकोनॉमिस्ट के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। आज देश में जब ज़रूरत है ऐसे लोगों को, उसकी कमी हुई हो गई बहुत बड़ी कमी। एआईसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और एआईसीसी से ही उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। राजघाट के पास जहां प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार होते हैं, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि पीएम के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में सरकार भी शामिल है, इसलिए बहुत बातें मनमोहन सिंह के परिवार और सरकार के ऊपर भी निर्भर करती हैं। जानकारी है कि कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह की मांग कर रही है। मनमोहन सिंह को 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। जब गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी, उन्होंने जुलाई 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। मनमोहन सिंह दूसरे कार्यकाल के लिए लौटे, जो गठबंधन के बढ़ते दबाव और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा था। मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला और 2004 और 2009 में 2 बार प्रधानमंत्री बने। तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। तो वहीं न सिर्फ भारत देश बल्कि विदेशों से भी उनके लिए इस दुख की घड़ी में संदेश आ रहे हैं। भारत ने एक महान व्यक्ति खो दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इस पर दुख जताया और दुख व्यक्त करते हुए कहा, भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया। मैक्रों ने आगे कहा कि उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी शोक संवेदना व्यक्त की गई। पूरा गांधी परिवार पहुंचा मौके पर, श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उनकी पत्नी से भी सोनिया गांधी ने बात की और इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत रखने की बात कही गई। हम सभी मनमोहन सिंह जी को बहुत याद करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सभी के जहन में हमेशा याद रहेंगे और ऐसे प्रधानमंत्री मिल पाना अब शायद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन रहेगा। आप हमेशा हमारे जहन में रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, अलविदा। 26 दिसंबर 2024 एक ऐसा दिन जब देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो शायद अब मिल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। देर शाम एक दुखद खबर सभी को मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। 2 बार प्रधानमंत्री रहे और 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गंभीर हालत थी, दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया और कुछ ही देर बाद अस्पताल ने उनके निधन की दुखद खबर दी।
अगले दिन यानी कि शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। राजनीतिक जगत के तमाम बड़े दिग्गज इस दौरान उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवार के प्रति इस शोकाकुल में ढांढस बंधाने की कोशिश भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा देश के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिख रही हैं, वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से हैं। आर्थिक नीतियों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही आज हम दुनिया में बराबरी पर हैं। वह कम बोलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो निर्णय लिए वे आज हमें दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी सावधानी से निर्णय लिए थे। सभी को इंतजार है कि मनमोहन सिंह की जो अंतिम विदाई का दौर इस वक्त चल रहा है और कब उन्हें अंतिम संस्कार उनका होगा, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की बेटी जो कि अमेरिका में रहती हैं, वो कल सुबह तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच में पहुंचेंगी और AICC में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आप देखिए कि उनकी बेटी जब पहुंचेंगी भारत देश, उसके बाद ही अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का हो पाएगा। बेटी का इंतजार पूरा परिवार कर रहा है कि बेटी आ जाए, अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कह दे। AICC मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और AICC से ही उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। राजघाट के पास जहां प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार होते हैं, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि पीएम के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में सरकार भी शामिल है, इसलिए बहुत बातें मनमोहन सिंह के परिवार और सरकार के ऊपर भी निर्भर करती हैं। जानकारी है कि कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह की मांग कर रही है। मनमोहन सिंह को 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। जब गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी, उन्होंने जुलाई 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। मनमोहन सिंह दूसरे कार्यकाल के लिए लौटे, जो गठबंधन के बढ़ते दबाव और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा था। मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला और 2004 और 2009 में 2 बार प्रधानमंत्री बने।